है बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ने का, और हमें बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। और उसके बाद वाली क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में जाना था, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, जो हम इशारों से या बॉडी पोस्चर से, हैंड जेस्चर से, या फिर अलग अलग जेस्चर्स के प्रयोग से, फेशियल एक्सप्रेशन से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो बेसिकली वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था। थोड़ा सा मैंने इंटरव्यू के बारे में बताया था कि कैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ इंटरव्यूज़ में होता है। ठीक है। तो जो आज की क्लास है अपनी, वो है प्रॉपर बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर, कि बिजनेस कम्युनिकेशन में कैसे पढ़ाई होती है, क्या होता है, क्या क्या कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है। ठीक है। तो आज हम लोग डेफिनेशंस और बेसिकली डेफिनेशंस का जो ओवरऑल मतलब है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है। तो पहली बात तो मैं चाहूँगा कि जितने बच्चे भी यहाँ पे ऐड हैं, ठीक, यहाँ पे मैं नाम बोल देता हूँ: श्वेता, सतीश, राम सिमरन भारती, राहुल त्रिवेदी, निहारिका किशोर गुप्ता, हुमा दिलशाद, फैज़ान, फ़हीम, दुर्गेश, धर्मेंद्र, अर्श किदवई, और एक कोई ओप्पो F5 करके। कौन है भाई ये ओप्पो F5? हु इज़ दिस? अपना नाम आप प्लीज़ ठीक कर लीजिए। आप बोल सकते हैं ओप। चलिए ठीक है। तो ने कॉपी पेन मेरे ख्याल से सबके पास होगी। तो बेसिकली मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है। यस सर। कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है, दो लोगों के बीच में जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, हम लोग उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक। जो हम लोगों की सीधी सरल भाषा में डेफिनेशन है: एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पीपल, मिनिमम टू पीपल, कम से कम दो लोगों के बीच में अगर किसी इंफॉर्मेशन मैसेज का एक्सचेंज हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे कम्युनिकेशन। ठीक। अब देखो, पहली चीज़ तो अपने दिमाग में ये चीज़ सेट कर लो कि मिनिमम दो लोग होने ही चाहिए। मैंने पहले भी बताया था मिनिमम दो लोग कैसे होते हैं। एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। अगर क्लास याद होगी पहली वाली, तो उसमें मैंने बताया था दो यस लोगों का सर। नाम याद कर लेना: सेंडर और रिसीवर। अब और देखो, रिसीवर। यस सर। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यस। जो व्यक्ति बोल रहा है, यानी ये बोल रहा है, ठीक है, तो ये है सेंडर, और ये सुन रहा है तो ये है रिसीवर। ठीक है। ये सेंडर है एस, और ये है आर। ठीक। हाँ तो रिसीवर। सेंडर और रिसीवर ये अपने दिमाग में हमें सेट करके रखना है कि ये दोनों होते हैं। देखो, अगर तुम शीशे के सामने खड़े होकर के खुद से बातें करो और कह दो कि मैं खुद से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। उसे हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के हिसाब से कम्युनिकेशन नहीं मानते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं स्वयं चिंतन कर रहा था, मैं खुद से जो है अपने खुद से बातें कर रहा हूँ। बहुत लोगों की आदत होती है खुद से बातें करने की, शीशे के सामने खड़े होकर के या अकेलेपन में बातें करने की, या अपने मन में कोई तुम विचार चला रहे हो, विचारधाराएं चल रही तुम्हारे मन में। तो पहले मैं बता दूं, उसको कम्युनिकेशन नहीं बोलते हैं। कम्युनिकेशन में एक सेंडर होना चाहिए और एक रिसीवर होना चाहिए। दो लोग कंपलसरी होंगे ही होंगे, याद रखना। ठीक है। जब तक दो लोग नहीं होंगे, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने लोग रहें, कम से कम दो लोग होंगे। दो से अधिक कितने भी हों, 100, 200, 1000, 10,000, लाख, करोड़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मिनिमम देयर शुड बी टू पर्सन, वन इज सेंडर एंड अनदर वन इज रिसीवर। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरी, exchange of information between minimum two person is called as communication। ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, जिसको लिखना है लिख सकता है, और लिखना क्या, सबको लिखना ही है, पहले नोट कर लो इसको। ठीक है। व्हाट इज कम्युनिकेशन, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। सो द इम्पार्टिंग और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। यहाँ आगे ब्रैकेट में लिख भी लेना, मिनिमम बिटवीन टू पर्सन। ठीक है। यहाँ जब डेफिनेशन लिखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख भी लीजिएगा, इसके आगे यहाँ पे ब्रैकेट बना लेना। ठीक है। जहाँ पे डेफिनेशन ख़त्म होती है, यहाँ पे ब्रैकेट बना करके लिख लेना। ठीक। कि मिनिमम जो है, ठीक है, मिनिमम जो है दो पर्सन होने ही चाहिए। ठीक। मिनिमम टू पर्सन। दो पर्सन होने ही चाहिए, यहाँ पे लिख लीजिए सर, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि दो पर्सन्स की ज़रूरत हमें पड़ती ही पड़ती है। अब आगे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है: टेलीविज़न इज़ एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी टेलीविज़न एक अच्छा माध्यम है कम्युनिकेशन का। टेलीविज़न यानी टीवी। ठीक है। देखो, कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि जब दो लोग बात करें या लिखित में किस, देखो यहाँ पे दिया हुआ है इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। इम्पार्टिंग मतलब क्या होता है, शेयर करना।
शेयर करना या एक्सचेंज करने का मतलब होता है आदान प्रदान करना, दोनों ही मतलब से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे? स्पीकिंग यानी बोल करके भी किया जा सकता है, राइटिंग यानी लिख कर भी किया जा सकता है, और किसी अन्य माध्यमों से भी किया जा सकता है। मीडियम मतलब होता है माध्यम, ठीक। अब वो माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? जैसे माध्यम आपके घर पे देखो, आप अपने घर वालों से बात करते हो यानी स्पीकिंग के जरिए बात करते हो, दैट इज़ योर स्पीकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग, और दैट इज़ कॉल्ड एज ओरल कम्युनिकेशन, उसको हम लोग कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन, ठीक। राइटिंग की बात करें, लिखित में कहाँ कहाँ करते हो? जैसे अभी जो हमारे तुम्हारे बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है वो लिखित में भी चल रहा है और ओरल में भी चल रहा है ना? मैं बोल भी रहा हूँ यानी स्पीकिंग चीज़ चल रही है हमारी, ये भी चल रही है, और आप लोग लिख भी रहे हो, मैंने लिख के दिखाया है, आप लोग उसको नोट डाउन भी कर रहे हो, तो दैट इज़ राइटिंग ऑल्सो, यानी लिखित में भी कर रहे हो, ओरल भी कर रहे हो। अन्य माध्यमों से कैसे होता है? जैसे टेलीविज़न, टेलीविज़न में या रेडियो में, या फिर आप जब मूवी वगैरह देखते हो तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन होता है। पर कैसे होता है? वहाँ पर देखो, जैसे कोई मान लो आप सीरियल देख रहे हो, तो वहाँ जाहिर सी बात है, सीरियल देख रहे हो, प्रचार देख रहे हो, तो वहाँ पे कोई ना कोई एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती है, मैसेज होती है जो आप तक पहुँचाई जाती है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इन्फॉर्मेशन और मैसेज क्या होता है, ठीक है। मगर जैसे टेलीविज़न आप देखते हो, उदाहरण के तौर पे मैं देता हूँ, मान लो आप कोई प्रचार देख रहे हो, मान लो एक प्रचार आता है वॉशिंग पाउडर निरमा, तो अभी वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा निरमा दूध सी सफ़ेदी, निरमा से छाई, ऐसे गाना आता है, तो अभी म्यूज़िक भी बजा देंगे तो आपको याद आ जाएगा, अरे ये तो निरमा का ऐड है, ठीक है। एक्चुअली में प्रचार में बताया क्या जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि किस चीज़ का प्रचार है, ये प्रोडक्ट क्या काम करता है और कितने रुपए में मिलता है ना? देखो, प्रचार जब आप देखते हो तो उस चीज़ में वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें छुपी रहती हैं, और हमें पता भी चल जाता है। अब निरमा का ऐड आता है या फिर टाइड का ऐड आता है, तो उसमें ये चीज़ देखो दिखाई जाती है कि हाँ ये सर्फ है, इससे कपड़े धोए जाते हैं, इससे कपड़े धोए जाएंगे तो एकदम सफ़ेद हो जाएंगे, ये चीज़ उसमें शो की जाती है, यानी कि वो कहीं ना कहीं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम मूवी देखते हैं तो मूवी में हम फीलिंग्स, इमोशंस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, इम्पार्ट होता है। जैसे हम कोई इमोशनल सीन देखते हैं तो हमारे आंखों से आंसू आने लगते हैं, है ना? तो ये क्या है? ये भी एक एक्सचेंज, इम्पार्ट है। इम्पार्ट किस चीज़ का? एक फीलिंग का, एक इमोशन का। तो अभी हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे कैसे हो। ये नोट कर लिया सबने, ये वाला? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। तो देखो, अब यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, ये जो था इसके पहले जो हम लोगों ने नोट किया था, दैट इज़ द मीनिंग। ये कम्युनिकेशन है, की डेफिनेशन है, जो मतलब जिसे हम लोग कहते हैं डेफिनेशन याद करनी होगी। तो यहाँ पे पहले सुन लो क्या है। कम्युनिकेशन क्या है? एक लैटिन वर्ड है, यानी एक तरीके का लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है टू शेयर, यानी शेयर करना, यानी कि बांटना, ठीक है। इट इज़ द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशनल बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब अलग अलग लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करना। बट क्या शेयर होता है ये देखो, आइडिया, कॉन्सेप्ट, इमेजिनेशन, बिहेवियर, रिटन कंटेंट, ये सारी चीज़ें ही एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन है। अब कैसे है ये अभी हम लोग एक एक करके एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन इज सिंपली डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी कंडक्टेड इन डिफरेंट वेज। तो हम लोग यहाँ तक नोट कर लेते हैं, रिटन कंटेंट तक आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको, डेफिनेशन। Communication is a Latin word which means to share. It is the sharing of information between different individual. It includes the sharing of ideas, concept, imagination, behaviors and written content. यहाँ तक नोट कर लो। हो जाए तो बता देना। हो गया सबका?
केवल रिटर्न यस पार्ट। सर, हो गया। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि शेयर क्या क्या किया जाता है, मतलब क्या क्या चीज़ें कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन के रूप में शेयर की जाती है। तो वो होता है आइडिया, कॉन्सेप्ट, इमेजिनेशन, बिहेवियर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। आइडिया के बारे में सब लोगों को पता होगा, ठीक है। आइडियाज़ क्या होते हैं, हमारे दिमाग में जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें एक आइडिया सोचना पड़ता है। तो हम लोग कहते हैं अरे वाह मेरे पास एक आइडिया है। जैसे देखो, अगर मान लो अभी जो मोबाइल आप लोग चला रहे हो, आपके मोबाइल में नेटवर्क चले जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हो नेटवर्क जाने के बाद? अगर मोबाइल में अचानक नेटवर्क चला जाता है तो क्या करते हो, कोई बताएगा? एरोप्लेन मोड। एयरप्लेन मोड में डाल के फिर नॉर्मल करते होगे, ठीक है। इसके अलावा कोई कुछ करता है? मोबाइल में अगर नेटवर्क चला जाता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं? फोन रीस्टार्ट। हाँ। और? फोन रीस्टार्ट। अच्छा, कोई सिम निकाल के फिर से लगाता है क्या इसमें? नो नो। सर। ठीक है। अगर देखो अभी जैसे मैंने तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम रखी, प्रॉब्लम मतलब एक तुम्हारे सामने एक सिचुएशन रख दी कि मान लो तुम्हारे फ़ोन का नेटवर्क चला गया, तो तुम्हारे दिमाग में देखो अपने आप आइडिया आना शुरू हो गया है ना। अपने आप आइडिया आने शुरू हो गया कि सर फ़ोन एयरप्लेन मोड में डाल देंगे, फ़ोन में रीस्टार्ट कर दूंगा, या कोई कहेगा सिम निकाल के रख दूंगा। पहले के टाइम में लोग बैटरी वैटरी निकाल के साफ़ करते थे, सिम उम निकाल के साफ़ करते थे, जब बहुत पहले स्मार्टफोन नहीं आते थे। तो चीज़ें क्या हैं, देखो आइडियाज़ जो होते हैं वो भी एक तरीके की इन्फॉर्मेशन ही है। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी। तो कोई भी आइडिया होगा वो भी एक प्रकार की जानकारी होती है ना। जैसे अगर तुम्हारे घर में मान लो तुम्हारे पिताजी का या दादाजी का या दादी का किसी का मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है, तो हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग जितना जानते हैं मोबाइल और इक्विपमेंट्स के बारे में, हो सकता है हमारे फैमिली मेम्बर्स उतने अच्छे से ना जानते हों, जो हमारे पेरेंट्स वगैरह हैं। तो अब वो प्रॉब्लम लेके जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको आइडिया देते हैं ना, सोल्यूशन देते हैं। तो ये आइडिया भी क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे दूसरा टर्म ले लो, कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई बताएगा व्हाट इज कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट बता सकता है कोई? बेसिक इंफॉर्मेशन। और कोई? बेसिक इंफॉर्मेशन। ओके। इसके अलावा? क्लेरिफिकेशन सर। अच्छा देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि किस जगह से उसकी स्टार्टिंग हुई है, या फिर कह सकते हो कहाँ से उसका जन्म हुआ है। ये उसका कॉन्सेप्ट का असली मतलब ये होता है। जैसे कि एक बच्चे ने यहाँ बताया कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ राइट, द बेसिक इन्फॉर्मेशन और द बेसिक रूट, जिसे कहते हैं जड़, ठीक है। तो उसे हम लोग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट भी क्या है, एक प्रकार का इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे देखो बिजनेस कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना हो तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे टारगेट कस्टमर कौन है तुम्हारा, प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करोगे, ये सब चीज़ें हैं। वैसे तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक मैं एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे सामने रखा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट होता है जड़ को पहचानना, जड़ को जानना कि कहाँ से स्टार्टिंग होगी, बेसिक थिंग क्या है इसकी, ठीक। तो ये भी एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन है। जैसे कहीं पे भी तुम जा रहे हो, जैसे मान लो किसी कंपनी में इंटरव्यू में जा रहे हो, तो हमें ये पता होता है कि कंपनी में इंटरव्यू में कंपनी वाले पूछते हैं कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। तो उस कंपनी की जड़ तक हमको जानना होता है कि कंपनी काम क्या करती है। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने का। थर्ड इज़ फीलिंग्स। तो जैसे मैंने बताया, जब हम टीवी देखते हैं, ठीक है, या फिर कोई इमोशनल सीन देखते हैं, फ़नी सीन देखते हैं, तो वहाँ पे फीलिंग्स इम्पार्ट होती, इम्पार्ट मतलब हमारे पास भेजी जाती हैं, हमसे शेयर की जाती हैं। जैसे अगर कोई कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखता होगा, या कॉमेडी सर्कस देखता हो, या कॉमेडी वीडियोस आप लोग देखते होगे, तो जाहिर सी बात है वीडियो देखने के बाद हम हंसते हैं, ठीक है। इमोशनल वीडियो देखते हैं तो कुछ मतलब सैड हो जाते हैं, या फिर दुखी हो जाते हैं, एंग्री भी हो जाते हैं, कुछ ऐसा। अगर आपको वीडियो दिखाया जाए जिसमें कि पर्टिकुलर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इस तरीके की वीडियो देख के हम लोग अलग अलग रिएक्शंस देते हैं। तो दैट इज़ द फीलिंग्स। फीलिंग्स भी हमसे शेयर की जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं शादी में गए हैं, तो जाहिर सी बात है जब हम शादी में जाते हैं तो क्या होता है, हम खुश हो जाते हैं ना। क्यों हो जाते हैं? बिकॉज वहाँ पे फीलिंग्स हमारे साथ शेयर होती हैं। फीलिंग्स और इमोशंस ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, ठीक है। बट ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। कैसे? जैसे मान लो अगर आप रोड से जा रहे हो, ठीक है, सड़क पे चलते जा रहे हो, आपका सामने से दोस्त आ रहा है। अब मान लो जो यहाँ पे चेहरे बने हुए हैं, जैसे मान लो अब आपके दोस्त का चेहरा कुछ कुछ ऐसा हो, ठीक है, सैड, तो अपने को पता चल जाता है ना कि हाँ यार ये दोस्त के साथ कुछ हो गया है, सैड है वो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिना कुछ बताए ही उसके फीलिंग्स और इमोशंस हमारे साथ शेयर हो जाते हैं।
दैट इज द कम्युनिकेशन। यही तो है कम्युनिकेशन। ठीक है, कि उसने कुछ बोला नहीं ना, उसने कुछ लिख के दिया, मगर हम उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख करके ही समझ गए कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, ये कुछ दुखी है। ठीक है, अब अगर कोई मजाक के मूड में है तो भी हम पहचान लेंगे, है ना, जो कोई खुश है तो भी पहचान लेंगे। तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम खुश हैं, उसके रिएक्शन से ही पता चल जाएगा। जैसे आपके दोस्त लोग होंगे तो आप जरूर बुझा रहे हो क्या बात है भाई, आज तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो, है ना। तो वो क्या होता है, वो फीलिंग्स है, इमोशंस है जो हमारे साथ शेयर होती है, मगर उसके लिए वो बताता नहीं है, लिखता नहीं है, मगर फिर भी हमें पता चल जाता है। कैसे? क्योंकि वहाँ पे भी फीलिंग्स और इमोशंस एक इन्फॉर्मेशन के रूप में हमारे पास आती हैं। नाउ मैंने इमोशंस तो आपके सामने हैं। अब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की और डेटा की, जो जो कि डेफिनेशन में मेन चीज़ लिखी हुई थी। देखो ये जो शब्द है ना बेटा, डेटा, ये बहुत ही छोटा है, मगर कह सकते हो यही सब कुछ है इस दुनिया के लिए। डेटा मतलब होता है हर एक वो जानकारी, ठीक है, या हर एक वो न्यूमेरिकल या अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स जिसे हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, दैट इज़ डेटा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ एक, समझना। जैसे इस क्लास में कितने बच्चे आज प्रेजेंट हैं, कितने बच्चे आज आए हैं, तो इसका डेटा अगर इकट्ठा करना हो तो कैसे करेंगे? मैं अटेंडेंस ले लूँगा। जैसे यहाँ पे हुमा, अंकित, शिवम, अर्श, धर्मेंद्र, दुर्गेश, फ़हीम, फैज़ान, निहारिका, राहुल, राम सुमिरन, सतीश कुमार, श्वेता, इतने बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो अभी ये जो बच्चों का नाम है, ये जो संख्या है, दैट इज डेटा। ओके, यही डेटा है। ठीक, ये डेटा का एक रूप है। ठीक है, तो ये डेटा है, मगर डेटा जो होता है वो इंफॉर्मेशन में कब बदलता है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वो डेटा इंफॉर्मेशन में तब बदलता है जब वो हमारे किसी काम का होगा, यानी कब यूज़फुल होगा। देखो जैसे मान लो यहाँ पे जितने बच्चे प्रेजेंट हैं, ठीक है, मैंने सबका नाम लिख लिया, तो तुम्हारा नाम, तुम्हारी एज, तुम्हारा फ़ोन नंबर, ये हर चीज़ वो डेटा है। मगर मेरे काम का क्या है, मेरे लिए इन्फॉर्मेशन क्या है? तुम्हारा नाम, क्योंकि मुझे उससे अटेंडेंस लगानी है, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन फॉर मी। अब अगर कोई अभी आधार कार्ड वाला बनाने आ जाए तो उसके लिए तुम्हारा नाम, तुम्हारा मोबाइल नंबर और तुम्हारी एज, वो तीनों उसके लिए इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि वो तीनों ही उसके काम की हैं। ठीक, और इसी इंफॉर्मेशन से नॉलेज बनती है। ठीक है, नॉलेज मतलब जानकारी मिलती है जो कंटेक्चुअल होती है, ठीक, सिंथेसाइज लर्निंग होती है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक, तो इन्फॉर्मेशन और डेटा क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना। डेटा हर चीज़ है, मतलब जैसे अगर हम तुमसे पूछें अभी कि बेटा तुम्हारे कॉपी में कितने पन्ने हैं, तो वो भी एक डेटा है। कॉपी के पीछे लिखा भी होता है 400 पेज की कॉपी है, 500 पेज की कॉपी है, 200 पेज की कॉपी है, 80 पेज की कॉपी है। ठीक है, ये चीज़ें लिखी होती हैं, मगर वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन कब बनेगी? जब हमें कोई ज़रूरत होगी कि हाँ कॉपी के पन्ने की। जैसे अगर तुम्हारे पास 500 पन्ने की कॉपी है तो वो तुम्हारे लिए डेटा ही है तब तक जब तक वो किसी काम का ना हो। जिस दिन तुम्हारे सामने 500 लोग खड़े हो जाएंगे और कहा जाएगा इस कॉपी में से एक एक पन्ना सबको बांट दो, तब तुम्हारे लिए वो 500 पन्ने की कॉपी, जो 500 पेजेस लिखे हुए हैं, वो डेटा अपने आप इन्फॉर्मेशन में बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि तब तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारे पास कितने पन्ने हैं, तो तुम कहोगे सर 500 पन्ने हैं मेरे पास, 500 पन्ने की कॉपी है इसलिए 500 पन्ने हैं मेरे पास। तो 500 पेजेस वो तुम्हारे लिए उस समय डेटा से तुरंत इन्फॉर्मेशन में बदल जाएगा। तो ये या डिफ्रेंसिएशन याद रखना कि डेटा और इन्फॉर्मेशन आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक ही चीज़ होती है, मगर डेटा इन्फॉर्मेशन में तब बदलता है जब उसका कहीं पे यूज़ होता है। ठीक, रिटन कंटेंट मैंने ख्याल से सबको पता ही होगा। रिटन कंटेंट क्या होता है? कोई भी लिखित चीज़ होगी तो वो रिटन कंटेंट। जैसे अब यहाँ पे जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ ये रिटन कंटेंट है, ये रिटन में, तो रिटन कंटेंट अपने आप में ही एक इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक, बिहेवियर की बात करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा होगा गुड बिहेवियर, बैड बिहेवियर, तो बिहेवियर से भी पता चलता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। जैसे देखिए जब मैं बात कर रहा था फीलिंग्स और इमोशंस की, तो इमोशन अगर आप देखोगे तो ये क्या, ये बिहेवियर है। जैसे अगर आप कहीं अपने दोस्तों से मिलने जाते हो और आपका दोस्त गुस्से से आपका स्वागत करे तो आप कहोगे अरे यार बड़ा बहुत बेकार बिहेवियर है इसका। ठीक है, हमेशा गुस्से से बात करता है, ये गुस्से से स्वागत करता है। तो ये जो बिहेवियर है यानी बर्ताव है, ये भी एक प्रकार से हमें जानकारी देता है सामने वाले व्यक्ति के बारे में। ठीक है, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसकी मेंटालिटी के बारे में। तो ये भी एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन है जो हम तक पहुंचती है। तो ये चीज़ें भी
इंफॉर्मेशन में आएगी। इसका मतलब कम्युनिकेशन में देखो जो डेफिनेशन लिखी है, ये सब बताने का मेरा सिर्फ एक मतलब था कि जो डेफिनेशन तुमने लिखी है कि इट इंक्लूड्स द शेयरिंग ऑफ आइडियाज, कॉन्सेप्ट, इमेजिनेशन, बिहेवियर एंड रिटन कंटेंट, तो ये सभी चीज़ें इंफॉर्मेशन का ही पार्ट है। इमेजिनेशन मतलब जैसे देखो, रात को आप सोए, रात को आपने सपने में कोई तस्वीर देखी, पेंटिंग देखी, और फिर सुबह आप उसको बनाने लगे, या फिर आप बैठे बैठे कुछ सोच रहे हो। अब जितने भी आविष्कार होते हैं, जितने भी इन्वेंशंस होते हैं, डिस्कवरीज होती हैं, खोज होती हैं, ये सब इमेजिनेशंस का ही तो फ़र्क है। जैसे अब अगर किसी ने सोचा ही ना होता कि लैपटॉप या कंप्यूटर बनाया जा सकता है, किसी ने इमेजिन ही ना किया होता, तो आज क्या लैपटॉप और कंप्यूटर हमारे सामने होते नहीं होते। तो ये इमेजिनेशन है जिसको बाद में उसने इन्फॉर्मेशन के रूप में बदला होगा, किसी को बताया होगा, फिर तीन चार लोगों ने मिल करके इस चीज़ पे वर्क किया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें इम्पार्ट करते हुए पता होनी चाहिए। ठीक, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, जो हम लोग को हमारा सब्जेक्ट है। अब क्योंकि कम्युनिकेशन तो हमें समझ में आ गया, कम्युनिकेशन क्या है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ फीलिंग, शेयरिंग ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और वट एवर यू आर शेयरिंग विद अनदर पर्सन, इट इज़ कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। ठीक है, कहीं ना कहीं हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उससे। ठीक है, अगर हम आइडियाज शेयर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन विच इज़ रिलेटेड टू ट्रेड, लॉ, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ठीक है, ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज मे बी टर्म्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन। अब मैंने एक याद होगा फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में आप लोगों को एक बात बताई थी कि कोई भी कंपनी होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा, फर्म होगा, इंटरप्राइज होगा, ये सभी एक ही चीज़ होती है, सबका मेन काम क्या है, बिजनेस करना। ठीक है, तो बिजनेस करते समय जितने भी प्रकार से हमें कम्युनिकेशन करनी होती है, ठीक है, चाहे वो ट्रेड के माध्यम से हो, ट्रेड मतलब ट्रेड क्या होता है, सामान का आदान प्रदान करना। ठीक है, चाहे वो ट्रेड करना हो, या फिर बिजनेस लॉ की बात हो जाए, कानून के रूप में, फाइनेंस मतलब पैसों का लेन देन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अंदर का रख रखाव, मैनेजमेंट, इन सभी में जो कम्युनिकेशन हम करेंगे दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन। अब एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कम्युनिकेशन बिजनेस में कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे देखो आंसर भी लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। जैसे मीटिंग्स होती हैं, आप लोगों ने टीवी पे भी देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा कि बिजनेस मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग्स में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के साथ भी मीटिंग होती है, मतलब जो लोग काम करते हैं उनके साथ भी, क्लाइंट के साथ भी मीटिंग होती है, मतलब जो कंपनी का कस्टमर क्लाइंट होगा, चाहे वो आपका सप्लायर हो चाहे आपका कस्टमर हो, दोनों ही क्लाइंट होते हैं। ठीक है, तो दोनों के साथ ही मीटिंग होती है। तो कम्युनिकेशन का ये एक माध्यम है बिजनेस में। ठीक है, मीटिंग करना, टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस होते हैं, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। आजकल अगर आपके घर में कोई जॉब कर रहा होगा तो आप देखते हो कि उसका व्हाट्सअप ग्रुप बना होगा। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप पे सारा काम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो टेलीफोनिक ही सारा काम होता है, मतलब बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड बाय द हेल्प ऑफ मोबाइल। ठीक, इंटरव्यूज हो रहे हैं तो इंटरव्यू वगैरह भी क्या है, ये भी बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट है। और जितने भी डिजिटल कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन मतलब जैसे फेसबुक के थ्रू भी लोग जुड़े होते हैं, व्हाट्सअप तो कॉमन हो गया आजकल, तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बाय डिफॉल्ट आप इसको नोट कर लीजिए पहले, व्हाट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन, पहले इसको नोट कर लें सब लोग। इसको सब लोग नोट कर लें। हो जाए तो बता देना मुझे। सर हो गया। ओके, तो अभी देखो आज का केवल टॉपिक इतना ही था। अभी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी इसको ग्रुप पे भेज दूंगा, पूरी पीपीटी ग्रुप पे भेज दूंगा। Sir, तो 1 second. बेटा दो चीज़ें सुन लो। पीपीटी जो है ओपन करने के लिए आप लोग अपने मोबाइल में WPS एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि प्ले स्टोर पे फ्री में मिल जाएगा, तो WPS इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें आपके जितने भी वर्ड डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट, एक्सेल शीट जो भी भेजा जाएगा वो सब ओपन हो जाता है उससे। ठीक है, तो आपको अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। WPS नाम होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है,
पी और एस, ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा तुमको, ठीक है। WPS ये प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके जो अभी मैं पावर पॉइंट भेजूंगा तो ये भी ओपन हो जाएगा, जो भी वर्ड PDF जो भी डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं सब ओपन हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ पूछना है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन या फिर बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अभी 10 मिनट का समय है अपने पास। एनीवन? कुछ भी, जो भी कोई भी अगर चीज़ नहीं समझ में आई है इसके ऊपर। जैसे देखो, आज के दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? तो कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में, मिनिमम 2 पर्सन्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और एनी अदर मीडियम, ठीक। दिस इज़ कम्युनिकेशन। अगर और बात करें तो कम्युनिकेशन में क्या क्या शेयर होता है? आइडिया शेयर होते हैं, कॉन्सेप्ट शेयर होता है, इमेजिनेशन, बिहेवियर, रिटन कंटेंट, ठीक है। ये चीज़ें हम शेयर करते हैं। आइडियाज़ क्या होते हैं? जब किसी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? किसी भी टर्म का बेसिक जो रूट होता है वो कॉन्सेप्ट होता है। फीलिंग्स और इमोशंस क्या होते हैं? किसी के जज्बात जिसे कहते हैं हम लोग, या फीलिंग्स और इमोशंस को हम लोग किसी का बिहेवियर से भी जोड़ सकते हैं, ठीक। इन्फॉर्मेशन और डेटा के बारे में हम लोगों ने सीखा कि व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ डेटा। तो डेटा क्या है? डेटा हर एक वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी जानकारी होती है जो हमारे आसपास मौजूद होगी। जैसे अभी आपके सामने, आपके कमरे में कितने बल्ब हैं, कितने पंखे हैं, ठीक है, ये हर चीज़ डेटा है। मगर ये डेटा इन्फॉर्मेशन में कब बदलेगा? जब उस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर आपके घर में पंखा ख़राब हो जाए, ठीक, और आपके घर में मान लीजिए 3 पंखे, 4 पंखे, 8 पंखे लगे हैं, तो तब आपसे पूछा जाएगा किस रूम का पंखा ख़राब है, तब आप बताओगे कि इस रूम का पंखा ख़राब है। तो पर्टिकुलर वो इन्फॉर्मेशन होगी। पंखा तो हर जगह लगा हुआ है। वैसे ही जैसे मैंने आपकी अटेंडेंस ले ली, नाम आप सबका लिख लिया, ठीक है। अब मैं आपसे सबका मोबाइल नंबर भी मांगूं, मगर मेरे लिए अगर अटेंडेंस प्रोस्पेक्ट से मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूं तो मेरे लिए आपका नाम मेन है, मेन इंफॉर्मेशन मेरे लिए नाम है, ठीक। डेटा, डेटा सब कुछ है, डेटा हर जगह पे आपके मौजूद है। जैसे जब मैं जूम मीटिंग का लिंक भेजता हूँ तो उसमें देखो कई चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक, कि दुर्गेश श्रीवास्तव शेड्यूलिंग मीटिंग, इनवाइटिंग यू ऑन जूम ऐप, उसका दिया होता है, टाइम दिया होता है, डेट दिया होता है, ठीक है, लिंक दिया होता है, पासवर्ड दिया होता है, आईडी दिया होता है। मगर हमारे काम का क्या है? हमारे काम का सिर्फ ये होता है कितने बजे कौन से सर मीटिंग लेंगे। तुम्हारे लोग के लिए तो यही होता है, तो तुम्हारे लोग के लिए यही इन्फॉर्मेशन है। मगर उसमें जो भी एक एक लाइन लिखी है वो हर एक चीज़ डेटा का ही स्वरूप होता है, डेटा का ही रूप होता है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग जाते हैं तो रिटन कंटेंट के बारे में मैं बताया, हर वो लिखित चीज़ जो आपके सामने पड़ी होगी। चाहे अब देखो, जैसे सुबह न्यूज़पेपर अगर आप उठाओ तो न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़पेपर एक रिटन कंटेंट है। तो रिटन कंटेंट का मतलब ये होता है इन्फॉर्मेशन, वो हमेशा इन्फॉर्मेशन ही देता है हमको, ठीक। और कोई किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो? एनीवन? सर विजडम। बेटा देखो, नॉलेज के बाद आता है विजडम, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा, ठीक। विजडम एक अलग चीज़ है, वो बेसिकली हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं कम्युनिकेशन में। मगर विजडम मतलब हो जाता है एक समझदारी, मतलब जैसे जैसे एक स्ट्रक्चर होता है कि जैसे मान लो आपको पढ़ाया गया है बचपन में ए फॉर एप्पल, ठीक है। अब जैसे आपने पहले देखा ए, तो जो ये ए है ये आपके लिए क्या है? एक डेटा है, ठीक है। फिर मैंने बताया ए फॉर एप्पल, तो आपको ये पता चल गया अच्छा ए फॉर एप्पल होता है, ठीक। तो ये फिर ए फॉर एप्पल आपको पता है। ये कब तक पता होता है? जब तक आप छोटे होते हो। मगर जब हम बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है ए फॉर एप्पल भी होता है और ए फॉर एंट भी होता है, ठीक है। यानी ए फॉर एप्पल यानी सेब भी है, ए फॉर एंट मतलब चींटी भी होती है, ठीक है, और ए फॉर आंटी भी होता है, ठीक। तो जब हम और बड़े होते हैं, यानी देखो ये चीज़ें स्टेप्स होते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक। तो ऐसे ही डेटा का भी काम होता है। जैसे डेटा कहीं पड़ा हुआ है तो आपके लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक लेटर के बराबर है। जब थोड़ा बहुत हम लोग सीखते हैं, उससे जानकारी मिलने लगती है, तो वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन मिल बन जाता है। मगर जब हम उसमें नॉलेज में जाते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा ए फॉर एप्पल भी है, ए फॉर एंट भी होता है। तो वो हमारे लिए एक मतलब नॉलेज हो गई, हमारे लिए एक लर्निंग हो गई कि अब हमें समझ में आने लगा। मगर विजडम वाला जो स्टैंडर्ड है वो तब पता चलता है जब हमें तीनों चीज़ पता चल जाए कि अच्छा ए फॉर एप्पल भी है, ए फॉर आंट भी है, ए फॉर आंटी, आंटी भी हो सकता है, ए फॉर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे डिक्शनरी जब तुम्हारे हाथ में आती होगी, डिक्शनरी आती है, तो डिक्शनरी देखने के बाद पता चलता है अच्छा ए फॉर तो इतने सारे लेटर्स हैं। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग का स्ट्रक्चर होता है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है ना, हम लोग उसे ही विजडम बोलते हैं, ठीक।
ये बिजनेस कम्युनिकेशन में इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसको आप लोग बिजनेस कम्युनिकेशन के टर्म से ना जोड़ें तो अच्छा है। हमें बिजनेस कम्युनिकेशन के टर्म से सिर्फ तीन ही चीज़ जोड़नी, डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, बस, क्योंकि यही तीन चीज़ आप शेयर कर सकते हैं। विजडम एक ऐसी चीज़ है जो शेयर नहीं कर सकते आप। विजडम ये कह सकते हैं, जैसे कहते हैं हम लोग आत्मज्ञान, ठीक है, तो ये आत्मज्ञान है, ये खुद ही मिलता है हमें, ये हमें किसी और से नहीं मिल सकता। ठीक। एनीवन एल्स? चलिए 6 मिनट बचे हैं, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और इसके अलावा उस्मान सर का जो क्लास है उसकी भी रिकॉर्डिंग वगैरह सब आपको यूट्यूब पे दिख जाएंगी। ठीक है, अभी अपलोड कर देंगे। पीपीटी मैं डाल दूंगा ये वाली, और जो भी नोट्स अगर किसी का मिसिंग है तो वो देख सकता है। ओके, थैंक यू।